हेलो दोस्तों, तो आज बताएंगे हम देखिए स्टेटमेंट और एजम्पशन के बारे में। एजम्पशन एंड इन्फ्रेंस के बारे में पहले बता चुका हूँ, तो वंस अगेन हम इनमें अंतर दिखाते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में। देखिए, ए स्टेटमेंट इज एन एक्सप्लिसिट माने कहते हैं स्पष्ट तरीके से, और डिक्लेरेशन कहते हैं घोषणा। ये स्टेटमेंट जो होता है इन एक्सप्लिसिट, पहले बात है स्टेट के बारे में, हम स्टेटमेंट के बारे में बता चुके हैं। स्टेटमेंट होता क्या है, स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन के बारे में बता चुके हैं। प्रोपोजिशन स्टेटमेंट दोनों एक ही हैं। प्रोपोजिशन एक सोची हुई युक्ति होती है, स्टेटमेंट लिखित रूप में कोई इन्फॉर्मेशन होती है, डायरेक्टली इसको सूचना दी जाती है। तो हम बताएंगे, इसका अंतर बता चुके हैं। तो बस लिखित में तो सभी कुछ होता है, परंतु इसकी युक्ति होती है। तो लिख रहे स्टेटमेंट एक सेंटेंस होता है, ऐसा मान लीजिए। इस समय स्टेटमेंट एंड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन होती है, घोषणा होती है। हमने सिद्ध कर दिया, हाँ भाई हम रोटी खाते हैं वाकई में हैं। यदि वह परिश्रम करेगा तो पास होगा, तो वो एक डिक्लेरेशन नहीं है, घोषणा नहीं है कि हाँ भाई मेहनत की पास हो गया, ये एक स्टेटमेंट है। तो आप देख लेते हैं फैक्ट। देखिए, स्टेटमेंट इज एन एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन होती है, फैक्ट होती है तथ्य पीस, और जो सूचना होती हैं, सूचना की इकाई, और कोई फैक्ट, कोई तथ्य होते हैं, कोई सत्य बात होती है, उसकी एक घोषणा होती है। स्पष्ट रूप से हम बता देते हैं कि हाँ ये हुआ वास्तव में, वह उसने कठिन परिश्रम किया और पास हो गया। तो इसलिए एक स्टेटमेंट हो गया, एक्चुअली डिक्लेरेशन हो गई हमारी का पास हो गई, पास मेहनत करके। तो एक इन्फॉर्मेशन है, सूचना हो गई, डायरेक्टली प्रेजेंटेड इसको कर देते हैं। वाइल एन एजप्शन क्या होता है, एजप्शन एन अनस्टेट पोजीशन होती है, इसको हम अनस्टेट रूप से कर देते हैं। अनस्टेट का मतलब जो कही हुई ना होती, मगर कही हुई तो होती है, परंतु ये फैक्ट नहीं होती, अनस्टेट होती है, एक सोची हुई युक्ति होती है। जैसे हिडन बिलीफ, एक हिडन बिलीफ होता है, एक विश्वास होता है, जैसे यदि परिश्रम करेगा तो पास होगा, तो ये हिडन हो गया, हिडन बिलीफ हो गया। हिडन का मतलब एक विश्वास है, परंतु पूर्ण रूप से ये ग्रांटेड नहीं है, टेकन फॉर ग्रांटेड टू मेक दैट। और इसको मतलब अनुमति देने के लिए, अर्थात इसको होने के लिए, इसमें जो है होने के लिए एक ऐसा विश्वास होता है ताकि ये आगे को पूरी हो जाए, ऐसी हम अनुमति आज्ञा देते हैं कि आखिर ये पूरी हो सकती है। हमारी एक विश्वास होता है, सत्य हो सकती है, लॉजिकल रूप से हम आइडिया लगाएंगे, अगर मेहनत कर रहा है खूब ज़्यादा तो पास होगा। तो ये फैक्ट और बिलीफ हो गया जो सत्य होगी। बिलीफ होता है विश्वास, एक तरह ऐसा मान लेते हैं। जैसे स्टेटमेंट आर स्पोकन, स्टेटमेंट जो होते हैं वो स्पोकन होते हैं, बोले हुए, या जो लिखे हुए भी होते हैं ओपनली, पूर्ण रूप से। वेयर एज असम्पशन इज इम्प्लिसिट, ये व्याप्त होता है। इम्प्लिसिट आप हिंदी में देखेंगे, इसका मतलब व्याप्त होता है, मतलब किसी चीज़ में शामिल होना। अंडरलाइंग एंड अनस्टेट, बिना कहीं वो वही बात होती है, और अंडरलाइंग होती है, उसमें अंडरलाइंग का मतलब है बीच में समाई हुई। इम्प्लिसिट बात एक ही है इनका मतलब। की डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में, की डिफरेंस क्या क्या है। की डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट और एजम्पशन। डेफिनेशन देख रहे हैं, स्टेटमेंट जो क्लियर एजर्शन होती है, ये एजर्शन दृढ़तापूर्वक कहने वाली बात। एजर्शन और रीजन में भी बताएंगे। एजर्शन और रीजन एक एजर्शन के रूप में होती है। एसर्ट माने कहते हैं एसर्ट, तो दृढ़तापूर्वक कहना, ऐसी एसर्शन है। ये टेक दिस मेडिसिन, इस दवाई को लीजिए। एन एजम्पशन इज ए अनस्पोकन प्रेमाइज है। ये क्या है, एक एग्जाम्पल, टेक दिस मेडिसिन, दवाई को लीजिए, तो ये एक एजम्पशन है। एन एजम्पशन इज अनस्पोकन प्रेमाइज होता है, जो बिना बोली हुई, कही हुई कोई प्रेमाइज होती है। आगे कोई बिलीफ होता है। बिहाइंड द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के पीछे एक विश्वास होता है। स्टेटमेंट है, उसके पीछे प्रेमाइज अनस्पोकन एक कल्पना होगी, कह सकते हैं। मेडिसिन वर्क्स, जिसमें मेडिसिन काम करती है। विजिबिलिटी क्या होती है, देखना इस विजुअल। स्टेटमेंट आर स्टेटेड डायरेक्टली, जो स्टेटमेंट होता है हमारा तथ्य या फैक्ट होता है, एक कथन होता है, वो डायरेक्टली हम उसको दर्शा सकते हैं। एजम्पशन आर हिडन और इम्प्लिसिट, एजम्पशन तो हमारा हिडन और इम्प्लिसिट होता है। प्रूफ क्या है, स्टेटमेंट आर जनरली ट्रीटेड एज फैक्ट, जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको साधारण तौर पर फैक्ट्स के रूप में ट्रीटेड किया जाता है, बताया जाता है। और गिवन इन्फॉर्मेशन, जो एजम्पशन आर टेकन फॉर ग्रांटेड, एजम्पशन है ग्रांटेड टेकन इस प्रकार से उसको ली जाती है ताकि वो आगे को हम उसे अनुमति दे सकें या कह सकें। मैं नॉट रिक्वायर इमीडिएट प्रूफ टू एग्जिट, ये नहीं है कि जल्दी से हमारा जो है सबूत तौर पर वो आ जाए, एकदम जल्दी से नहीं आ सकती। हम स्टेटमेंट को ले सकते हैं जल्दी में, ऐसा नहीं ले सकते, क्योंकि सोची हुई युक्ति होती है। ऐसे यदि कठिन परिश्रम करेगा तो पास होगा, ऐसे मान लीजिए, युक्ति हो गई। हिडन है, इम्प्लिसिट है, बिना कही बात है, मन में सोची हुई बात है। एजम्पशन तो एज्यूम, मान लो, कल्पना कर लो, ऐसे इससे ही बना। प्रूफ क्या है इसका, स्टेटमेंट आर जनरली ट्रीटेड एज फैक्ट्स और गिवन इन्फॉर्मेशन होती है। एजम्पशन आर टेकन फॉर ग्रांटेड, may नॉट रिक्वायर इमीडिएट प्रूफ टू एग्जिट, बता दिया हमने। फंक्शन क्या है दोनों को, फंक्शन कैसे काम कैसे करते हैं। स्टेटमेंट प्रेजेंट द आर्ग्यूमेंट, जो स्टेटमेंट होते हैं, जो आर्ग्यूमेंट है हमारे उपस्थित रहते हैं, आर्गूमेंट में उपस्थित रहते हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट हैं तुम्हारे, जो आर्ग्यूमेंट जो होगा उसमें उपस्थित होंगे। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, प्रेमाइज टू और कंक्लूजन मिलकर तुम्हारा आर्ग्यूमेंट बनता है। एसम्पशन फॉर्म द नेसेसरी अंडरलाइंग फाउंडेशन, जो एसम्पशन होता है जो अंडरलाइंग होता है, आवश्यक रूप से अंडरलाइंग होता है। इम्प्लिसिट माने उसमें व्याप्त होता है। फाउंडेशन, उसकी बुनियाद में एक अंडरलाइंग फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन बनाता है फॉर डेट आर्ग्यूमेंट, उस आर्ग्यूमेंट के फाउंडेशन स्थापित करता है। ये आगे जैसे वह पास, मैं बता देता हूँ पूरा तरीका। वह कठिन परिश्रम करता है
ताकि पास हो जाए। ये एक तुम्हारी मान ली एजम्पशन है। और फैक्ट में कब आएगा ये, वह पास हो गया, उसने 10th पास कर लिया है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गई स्टेटमेंट। भाई पास क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो फैक्ट बताएंगे हम उसकी लिख के। एग्जाम्पल आगा, प्रेमाइज बनागा, प्रेमाइज, तो यही तुम्हारा आर्गूमेंट बन जाएगा। आर्गूमेंट हम डिटेल से बताएंगे हिंदी में जब वीडियो बनाएंगे। तो यही